सारे मेरे 8वीं कक्षा के प्यारे विद्यार्थियों को इस श्रव्य और दृश्य माध्यम के द्वारा पढ़ाने के इस कार्यक्रम में, इस दूसरी अवधि में आप लोगों को मैं दोबारा स्वागत करता हूं। तो बच्चों, पिछले अवधियों में हमें बंदरवाट कविता पढ़ते हुए मैंने आप लोगों को 3 पैराग्राफ के बारे में पढ़ाया था। उसमें बंदर आकर झगड़ते हुए दोनों बिल्लियों को समझाता कि झगड़ा करना ठीक नहीं है, बल्कि बांट कर खाना जो है सबसे अच्छी बात होती है। हमारी भलाई उसमें होती है कि हमें भाईचारे की भावना में आकर हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। इस तरह से कहने के पश्चात तब दोनों बिल्लियां जो है आपस में झगड़ते रहते हैं। तब बंदर ने अपना दिमाग का इस्तेमाल करके एक उपाय अपनाता है। जो उपाय है इस तरह से है, रोटी को 2 टुकड़े करके बंदर ने पलड़ों पर धर के, यानी बंदर ने एक उपाय अपनाया था। जो उपाय था, उस तराजू के दोनों भागों में रोटी को क्या करता है, दो भागों में बांट देता है। बांट कर क्या करता है, रोटी के टुकड़ों को उस तराजू के दोनों पलड़ों में रखने की कोशिश करता है। सही है। रोटी के 2 टुकड़े करके बंदर ने पलड़ों पर रख दिया। तो बच्चों, मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग ठीक से समझ रहे होंगे। तो मैं आप लोगों को आगे ले चलूंगा। अधिक जो देखा टुकड़ा खाया। किसने खाया? बंदर ने खाया। बंदर ने अपना दिमाग इस्तेमाल किया। दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ रहे थे। अपने घमंड के बीच में पड़े हुए दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ रहे थे। इसका लाभ उठाने के लिए बंदर अपना दिमाग का इस्तेमाल करता है, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करता है। तराजू ले आता है। तराजू ले आकर उन्हें समझाता है कि अधिक जो इस तराजू के पलड़े में जो बचा हुआ रोटी पड़ेगा मैं खा लूंगा। बड़ा दूसरा उसे चबाया। जो तराजू के हिस्से में अधिक रोटी होगी वो रोटी मेरी होगी। इस तरह से बंदर ने क्या किया, उन झगड़ते हुए बिल्लियों को समझाया। अधिक जो देखा टुकड़ा खाया, बड़ा दूसरा उसे चबाया। तो बच्चों, मैं विश्वास करूंगा कि ये 2 पैराग्राफ आप सभी अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। इसका भावार्थ थोड़ा हम देखेंगे। भावार्थ इसलिए बंदर रोटी को 2 टुकड़े करके, रोटी को 2 भाग करके 2 हिस्से में बांटकर तराजू के प्रत्येक हिस्से, प्रत्येक भाग, प्रत्येक पलड़ों में रखने पर जो रोटी का टुकड़ा अधिक दिखता है, जिस तराजू के पलड़े पर रोटी का हिस्सा अधिक दिखता है, उससे स्वयं खुद बंदर खाते गया। फिर दूसरा भाग अधिक होने पर भी बंदर ही खाने लगा। दोनों बिल्लियां एक दूसरे के चेहरे को देखते बैठ गए। तो बच्चों, कहने का तात्पर्य क्या है? झगड़ा मत किया करो। आपके झगड़ने से आपको लाभ नहीं है। आपके झगड़ने से तीसरे व्यक्तियां आपकी झगड़ा देखकर आनंद का लाभ उठाएंगे, मजा लेंगे। इसलिए क्या है, कभी भी किसी विषय को लेकर, वस्तुओं को लेकर झगड़ा मत किया करो। सही है। नहीं तो आपका हाल, यहाँ पर बिल्लियों की हाल जो हो रही है वही हाल होगा। तो मैं विश्वास करूंगा कि बच्चे ये दोनों ठीक से समझ रहे होंगे।
सही है। तो मैं आप लोगों को अगला पैराग्राफ की तरफ आप लोगों को मैं ले चलूंगा। शायद लास्ट पैराग्राफ, रोटी थोड़ी शेष रही, रोटी थोड़े शेष रहे जब बंदर बोला, सुन लो अब तुम। झगड़ते हुए दोनों बिल्लियों को ध्यान से सुनने के लिए बंदर ने कहा, क्या करके, रोटी थोड़ी सी बचा था तब बंदर ने कहा, सुन लो अब तुम, यह टुकड़ा, या रोटी का टुकड़ा जो बचा हुआ है, टुकड़ी मेरी मजदूरी है, हुई मेरी कामना पूरी। सही है। तो बच्चों अर्थ क्या है, जो रोटी के जो टुकड़े जो बचे हुए थे, अभी तक मैंने तराजू लेकर अपने हाथ पकड़कर दोनों इस तरह से तोलाया था, उसका मेहनत का जो फल जो है, जो रोटी के टुकड़े हैं, वो मेरे अपने हैं। बंदर का उद्देश्य क्या था, दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ रहे हैं, वे तो झगड़े से बाहर नहीं निकाल सकते, झगड़े से बाहर नहीं आते, इसलिए मुझे क्या करना है, उस रोटी को किसी न किसी हालत में क्या करना है, मुझे हासिल करना है, मैं उस रोटी को हड़प लेना है, रोटी में खुद खाना है। यही इरादे से बंदर ने क्या किया, इन दोनों के झगड़ने को समझाने की कोशिश की, परंतु दोनों बिल्लियां न झगड़े। बाद में उन्होंने इस तरह से तराजू लेकर अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके उनके हाथों से वह रोटी छीन लिया और अपना मनोकामनाओं को, अपने मनो इच्छा को क्या किया, बंदर ने इस तरह से पूर्ण किया। इसका भावार्थ देखेंगे। इसी तरह जब बंदर रोटी को खाते खाते गया, जब तराजू के पलड़े के हर एक हिस्से में अधिक रोटी जो है बचा हुआ था, उसे खाता गया। जो रोटी के जो टुकड़े बचे हुए थे, उसे देखकर बिल्लियों को समझाने लगा, अब मेरी कामना, अब मेरी इच्छा, मेरा आशा, मेरा आकांक्षा पूरी हुई, क्योंकि बचा हुआ रोटी भी मेरे तोड़ने का काम की मजदूरी है। यानी मैं अभी तक इतने समय आपके साथ समय व्यर्थ किया और इस तरह से तराजू ले आया, मेहनत किया, पूरे उसे तोला, उस तोले के मजदूरी के रूप में जो रोटी के जो टुकड़े बचे हुए हैं, वो मेरे अपने हैं। तो कहने पर दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ते हुए, दोनों बिल्लियां एक दूसरे के चेहरे देखते रह गए। अंत में दोनों बिल्लियों को कुछ भी नहीं मिला। वे झगड़े के वजह से जो रोटी को खो बैठते हैं, यानी झगड़ने का जो लाभ बंदर ने उठा ली। बताने का तात्पर्य क्या है, बच्चों आप कभी भी हमेशा झगड़ा मत किया। अंत से बात कहना चाहूंगा कि अंत में बिल्लियों को कुछ भी नहीं मिला, वे आपस में एक दूसरे के चेहरे ही देखते रह गए। झगड़े में वे सब कुछ गवा बैठे। सही है। तो इसका जो अर्थ जो है, इस तरह से आखिरकार दोनों बिल्लियां झगड़ते हुए उन्हें कुछ भी नहीं मिला। इन बिल्लियों ने अपने बीच के झगड़े में अपने पूरा रोटी गंवा दिया। सही है। इस तरह से बंदर ने झगड़ते हुए दोनों बिल्लियों को समझाने पर भी वे घमंड में आकर अकड़ दिखाकर अपना झगड़े से बाहर न आते हुए अपना रोटी को खो बैठते हुए, नहीं तो वे आपस में मिलजुल कर खाए होते, तो बांट कर खाए होते, तो रोटी का आनंद का अनुभव शायद उठा लेते। इसलिए इसका तात्पर्य क्या है बच्चों, हमेशा झगड़ा मत किया करो, बांट कर खाने की कोशिश करो। तो बच्चों मैं आप लोगों को
इसी इरादे से आज ये जो पाठ जो है समाप्त करने के कोशिश करता हूँ कि अंत में आप लोगों को दोबारा मैं यह संदेश देना चाहूँगा कि इस कविता से झगड़ने से दो व्यक्तियों के बीच के झगड़े तीसरे को फायदा होती है, इसलिए हम किसी के लिए भी कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, सभी मिलजुल कर रहना चाहिए, मिलजुल कर खाना खाना चाहिए। इस उद्देश्य से, इस इरादे से मैं इस बंदरबाट कविता को यहाँ पर समाप्त करना चाहूँगा। मैं विश्वास के साथ आपको बताना चाहूँगा कि आप इस कविता को अच्छी तरह से समझे हैं और घर में बैठे बैठे पढ़ रहे होंगे। तो आपको मैं अगले पाठ को लेकर अगले अवधि में मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक आप इस वीडियो को अच्छी तरह से पढ़ो, समझो और क्लास वर्क लिखने की कोशिश करते रहो। धन्यवाद।